बार अब पेटीएम बड़ा फोकस में है आज, वो पीपीबीएल वाली खबर के चलते कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चलते स्टॉक खुला, एक नीजक रिएक्शन था। नीजक रिएक्शन के बाद थोड़ा सा हमने और नीचे से जाता हुआ देखा, नीचे में 1051 रुपये का इसने आज लो टच किया। मैं राउंड फिगर पकड़ के चल रहा हूँ और अभी ये 1125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 75 रुपये के आसपास की रिकवरी लो लेवल से हुई है। मैनेजमेंट ने कहा भी है कि इस बिज़नेस से हमारे ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 2022 में ही नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए मना कर दिया गया था। ये मतलब एक तरह से एक ऐसी एंटिटी थी जो कि बंद दरवाजे के पीछे थी, ताला लगा हुआ था, बस अब बोला गया है कि हाँ इसको आप बंद कर दीजिए, पूरी तरह से इसको ख़त्म ही कर दीजिए, अब इसका बोर्ड भी उतार के रख दीजिए कि ये बंद हो गई है कंपनी। तो उस हिसाब से लो लेवल से रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है। इस पर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जो लो लेवल से रिकवरी आई है या फिर आज जो नीजक रिएक्शन था उसके ऊपर? जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है वो ज्यादा रिलायबल है, और उससे भी ज्यादा जो ट्रेंड में डिफरेंस आया है ना। चलिए 5 साल पहले जाते हैं और फिर उसके बाद 10 साल पहले आपको जवाब मिल जाएगा कि करना क्या है पेटीएम के साथ में। 5 साल पहले जाइए और फिर 10 साल पहले जाइए। 5 साल पहले आप फिर भी थोड़ा बहुत कैश यूज करते थे, हम्म। सब्जी वाला वगैरह वगैरह वगैरह। 10 साल और जाएंगे, हम 100% कैश ही यूज करते थे। अब क्या, मैं तो नहीं करती, और मैं मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोस, मतलब मैं नहीं देखती कि कोई बहुत ज्यादा कैश यूज कर रहा है। अब हम बाहर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पैसे है ना फोन में, ये है। मतलब पेमेंट का जो पेमेंट्स करने का जो तरीका है ना वो बदल गया है। और आपको याद आएगा, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने पाइन लैब्स आपको दिया था अभी थोड़े दिन पहले भी और उससे पहले भी। तो ये जो बदलाव है, और मुझे लगता है कि हम हमारे जो बच्चे हैं या आने वाले 5 साल के बाद जो टीन जो और थोड़े बड़े हो रहे हैं, वो तो पर्स पर्स नहीं बिकते अब। जो वॉलेट होते हैं ना, नहीं चलते अभी, लोग फोन लेके कैरी कर रहे हैं। सो ये हम्म। जो चेंज है ना, ये चेंज इस कंपनी का कोर बिजनेस है और आगे भी रहने वाला है। ऑफ कोर्स और भी नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये और मार्केट, जो नया मार्केट, जो मार्केट का साइज है, मतलब पाई का जो साइज है ना, जो वो बढ़ता जा रहा है। जो कंज्यूमर बेस्ड है, जो यूजर बेस्ड है, वो बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू दैट ये आगे भी चलेगी। व्हाट यू गॉट टू डू, बाय, इन्वेस्ट, चुपचाप से रख लो, नॉइज एकदम साइड कर दीजिए। अगर आप नॉइज को हर बार सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे छोटे मोटे, मैंने ये गलती पेटीएम में की है। हम्म। आरबीआई वाली जो न्यूज आई थी ना, मैंने पेटीएम को एग्जैक्ट मैं आपको बता सकती हूँ मैंने कब बेचा, और वो मलाल मेरे मन में आज तक भी है, क्योंकि उसके बाद जो उसने रैली पकड़ी, मुझे पता था ये चलेगा, लेकिन वो मई 24 की बात है, ये मई 2024 की। और वहां बेचा था मैंने 350 पर, और उसके बाद का ये रैली है। तो मुझे ये तो पता था कि ये जाएगा, बट जब ये न्यूज आई तब लगा कि रहने दो, शायद हो सकता है कि इसका भी दिवालिया पिट गया। बट वो जो ट्रेंड था, शायद मैं उसको पकड़ने में उस समय मिस कर गई थी। मैंने टेक्निकल प्राइस को ज्यादा सपोर्ट किया कि चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ देते हैं। वो गलती इसमें अब दोबारा करने की मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है। इफ हम्म। यू आर रियली इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड। डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए चीज आपको समझाई कि क्यों क्यों, अगर आप समझ गए तो आप आराम से बाय होल्ड करो। एनीवेज अगले 2-3 साल में हो सकता है कि दिसंबर आते आते हम वापस देखें कि 1,500 पहुंच गया। बाकी 2-3 साल आते आते शायद ये 2,000 पहुंच जाए, वैसा है इसमें दम। क्योंकि मार्केट शेयर बढ़ रहा है, नया कंज्यूमर बेस एडप्शन आ रही है। इसके हम्म। साथ आप पाइन लैब्स भी देखिए। मतलब अधूरा रहेगा ये वाला पर्टिकुलर थीम का इन्वेस्टमेंट शायद आपका अधूरा रह जाए अगर आपने जो कंपनीज जैसे पाइन लैब्स हो गए, जो ये मशीनरीज में जो, मतलब आपको साफ करना है, कुछ तो करना है, पेटीएम रहता है ना, समझ ही गए हम्म। होंगे, पाइन लैब जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाती है। सो अगेन अभी अपने आईपीओ प्राइस से बहुत अच्छे भाव पर है ये। हालांकि मैं पाइन लैब आपको 162 के भाव पर ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी हूँ। वहां से 210 का टारगेट दिया था, वो आ भी गए, वो फर्स्ट टारगेट था। अब इसके बाद आपको जहां डिप मिले खरीदने की कोशिश करिए, एंड बी द इन्वेस्टर। ट्रेडर बन के गुस्ताखी करेंगे तो, मतलब जल्दबाजी करेंगे आई मीन, तो शायद उतना ना बना पाए। लेकिन अगर आपको इस थीम से पूरा पैसा बनाना है तो आपको कम से कम 1.5-2 साल का व्यू लेकर चलना पड़ेगा। तब जाकर के आप इंडेक्स के रिटर्न को, इनफैक्ट स्मॉल केस के इंडेक्स के रिटर्न को, स्मॉल ईटीएफ जो होते हैं, स्मॉल कैप, उसके भी रिटर्न को आप बीट कर सकते हैं। इतनी पोटेंशियल है इसमें, और न्यू एज बिजनेस है तो। नए ज़माने की कंपनियां जो है। यस। अच्छा, मेरे ना, अब आप जो आपने पूरा ये पेटीएम को लेकर अपनी जो राय दी है, एक होप जागी जब आपने कहा ना कि 2 years डाउन द लाइन ये 2000 भी हो सकता है, 2 साल में बोला ना 2000। अब उम्मीद क्या जाग रही है? उम्मीद जाग रही है 2150 की, 2150 रुपये जो इसका आईपीओ का इशू प्राइस था।
बड़ी ब्लीक सी एक बड़ी ना एक धूमिल सी एक होप है, उम्मीद है कि शायद वो आईपीओ प्राइस आ जाएगा। आपने 2000 का प्राइस जब बोला है तो वो 2150 की भी उम्मीद कहीं ना कहीं जगा ली जाएगी जिनके पास है आईपीओ के प्राइस का। जगह लेनी चाहिए, आ जाएगा। और अब पता नहीं कितना बोलना चाहिए ये बात या नहीं, लेकिन हम्म। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट वहां की है और अगर वो जो भी है प्राइस, अगर बिजनेस में दम है तो उस भाव को टच करता है। तो अभी आप फिलहाल बने रहो, डरने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बात नहीं कर रही हूँ, धीरे 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 ही सही, लेकिन पिकअप तो ले लेगा और बिजनेस ठीक है। तो जिन लोगों ने आईपीओ वाले जो प्राइस अभी तक बैठे हैं उनको तो मैं डोंट माइंड, बट यू नीड टू माइंड इट कि एक लेवल पे चाहे कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है कि कहीं तो निकलना है ना। तो वो तो गलती है आपकी, मतलब मैं उसको एडमायर नहीं करूंगी और ना ही मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी कि आपको ऐसी चीजें दोबारा करनी चाहिए। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस होता ही है। वो हम्म। किसी केसेस में 30% का होता है, कुछ में 5 का होता है, कुछ में 40 का होता है, कुछ में 50 के बाद एवरेज करते हैं। ये एवरेज करने लायक था। हम्म। एनीवेज, अगर आप उस भाव के हैं, पहले वाले प्राइस पर हैं, तो आप अभी होल्ड करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्द हमको देखने के लिए मिल सकता है कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले जो अभी आंसू हैं शायद वो पूछ जाए लोगों के, टाइम लगेगा लेकिन। बट इतने दिन तक होल्ड करने की जरूरत नहीं रहती, स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए। इट ऑलवेज गिव्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स व्हेनेवर यू कैन। ठीक है मैम, आप जब स्टॉप लॉस की बात करी ना तो पाइन लैब्स और पेटीएम दोनों के स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज जल्दी से। आई थिंक मैंने बताए हैं। एनीवेज, पेटीएम का तो देखो, पेटीएम आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड का स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड है। ट्रेड करने की सलाह है नहीं तो मैं स्टॉप लॉस की बात भी नहीं करूंगी, मैं इसमें ट्रेड नहीं दे रही संदीप जी। फॉर मी इट्स एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी काइंड ऑफ स्टॉक। इसलिए तो स्टॉप लॉस आप इसलिए स्टॉप लॉस की हाँ, तो जरूरत आप नहीं एक है। स्टॉप लॉस, जी अभी 1124 पर चल रहा है। यू गॉट टू मेंटेन एसएल एट 930, 930 का एसएल रखिए। बीच में अगर आपको टारगेट लगाने हैं, दो ही टारगेट लगाइए, एक 1500 का और सीधा फिर 2000 का, ये मिनिमम है। मतलब 1500 मिनिमम है, इसके बाद ट्रेड करते करते आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, 1500 और 2000 के टारगेट हैं क्योंकि लंबा व्यू है ये, इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। और पाइन लैब्स में भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है। फाइन लैब आप छोटे एक शॉर्ट टर्म वाला व्यू भी लेकर के जाए तो चल जाएगा, क्योंकि इसकी उतनी बड़ी जर्नी नहीं हुई है। फाइन लैब में स्टॉप लॉस है ना, इसमें भी है, इसमें भी 930 का एसएल दिया ही है। वेल, पाइन लैब में जब आप आज की डेट में दोबारा इसको रिकंसीडर कर रहे हो एंट्री के लिए एट 195, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ रखिए 160, विच इज लाइक 35 पॉइंट स्टॉप लॉस फ्रॉम योर बाइंग प्राइस। हाउएवर, आपके जो टारगेट होंगे कम से कम 600, आई बेग योर पार्डन, 235 एट 270, ये दो टारगेट्स हैं जो पाइन लैब्स में आपको आते हुए दिख जाएंगे। और ठीक है। इसके लिए मैं नजरिया सिर्फ 6 महीने का रख रही हूँ, इतने टारगेट्स के लिए। इसके बाद रिवाइज करके आप इसको 350 तक लेके जा सकते हैं इफ यू वांट टू होल्ड फॉर अनदर 2 years।